हेलो बीएससी, कैसे हैं? सेकेंड सेमेस्टर से हैं आप? तो बिल्कुल सही आपने वीडियो को क्लिक किया है। शुरू हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला क्रैश कोर्स के टाइप में। तो पहला शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो आपकी यूनिट है जनरल मेडिसिनल केमिस्ट्री या इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री है। उसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नाम क्या है? पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल के नेम से राइट शॉर्ट नोट्स ना पैरासीटामॉल ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एंटीपायरेटिक एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। इस टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते इस टॉपिक को कि पैरासीटामॉल क्या है। पैरासीटामॉल एक मेडिसिन है। क्या है ये? एक मेडिसिन है। नाम आपने सुना होगा, जिसका यूज हम फीवर में अर्थात नॉर्मल तरीके से बोल ले तो बुखार में करते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी है, एंटीपायरेटिक एजेंट है। आप पूछेंगे एंटीपायरेटिक क्या होता है? जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करे वही क्या है? एंटीपायरेटिक है। जलन हो रही है उसको कम करे तो एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये एनाल्जेसिक की तरह भी व्यवहार करता है, तो इसे एनाल्जेसिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पेन किलर की तरह व्यवहार करता है, ये एनाल्जेसिक भी एजेंट में आ जाता है। बहुत से इसका यूज है, लेकिन कहा जाता है कि पैरासीटामॉल इज NSAID मेडिसिन, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो दवा की तरह यूज किया जा रहा है। अब बात आ जाती है कि पैरासीटामॉल का फार्मूला क्या है, नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। तो ध्यान से सुनो, यहां लिखा गया, ये वाली पॉइंट देखो आप लोग, यहां लिखा गया है पैराएसिटिल एमिनोफिनॉल। तो ध्यान सुनो, तो फिनॉल क्या होता है? पहले हमने ये क्या बनाया बताओ? बेंजीन रिंग बना लिया, और जब OH जोड़ देते हैं यहाँ पर तो उसे क्या कहते हैं? फिनॉल। तो ये फिनॉल है। अब इसके से चलो पहला नंबरिंग करो, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। जब यहाँ से चलेंगे तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आर्थो पोजीशन होता है। इसको मेटा कहते हैं पोजीशन, इसे क्या कहते हैं? पैरा। जब कोई ग्रुप लगा बेंजीन रिंग में तो जब यहाँ से चलो तो दूसरा पोजीशन क्या होगा? आर्थो। तीसरा क्या होगा? मेटा। चौथा क्या होगा? पैरा। तो अब देखो, फिनॉल में कहा गया कि पैराएसिटिल एमिनो फिनॉल है, तो पैरा पोजीशन पे आपने कहा एमिनो ग्रुप लग गया, उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है? एसिटिल ग्रुप है। तो पूरा नाम क्या हुआ? पैराएसिटिल एमिनोफिनॉल। अब ध्यान सुनो, अब इसी को क्या कहते हैं? एस्टामिनोफेन भी कहते हैं। चाहे ये एस्टामिनोफेन के नाम से आपसे एग्जाम में पूछ ले या पैराएसिटिल एमिनोफिनॉल के नाम से पूछ ले। अब बात आ जाती है, इसको शॉर्ट में क्यों पैरासीटामॉल कहा गया है? तो ध्यान से समझो, यहीं से बात क्लियर हो रही है। तो पैरा से ले लिया गया, अब एसिटिल तो ACE लिया गया, अब क्या गया? एमिनो तो क्या हुआ? AM ले लिया गया, और ये ऑल पूरे फिनॉल को कंडेंस कर दे रहा है। तो शॉर्ट में इसी को क्या कहा जा रहा है? पैरासीटामॉल। आप समझ गए होंगे पैरासीटामॉल का ये स्ट्रक्चर है और इसका नेम है। चाहे पैरासीटामॉल बोलो, चाहे एस्टामिनोफेन बोलो, चाहे पैराएसिटिल एमिनोफिनॉल बोलो, ये है। अब कहा गया कि ये क्या है? इट इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। कैसा है ये? एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक क्या है समझते हैं? जो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करे, अगेंस्ट काम करे किसके? टेम्परेचर के। तो जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट,
अगर डिग्री सेल्सियस बोलो तो 37 और 273 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहना चाहिए इतना ही रहना चाहिए। जब इससे ज़्यादा वाला टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि फीवर का नाम दिया जाता है, बुखार हो गया है आपको। तो कहा गया कि ये बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, पेन किलर की तरह भी काम करेगा। तो ये लिखा गया है इट इज NSAID ड्रग है, मेडिसिन है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, ड्रग है। ये इसका एक यूज हमने देखा, अभी और इसका डिटेल देखेंगे, लेकिन हमने एग्जाम में क्या मैटर लिख दे अच्छे नंबर आ जाए उनको ध्यान में रख करके मैटर क्रिएट किया जा रहा है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, बनाएंगे इसको, तो ध्यान समझो। ये कंपाउंड है, देखो ये किस पोजीशन में लगा है, आर्थो, मेटा और पैरा। तो पैरा पे क्या लगा है, नाइट्रोल लगा है और ये फिनॉल है। पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं और उसका सिंक और HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसी को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हट के इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो रिडक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इसका नाम है, अब देखो आर्थो, मेटा और क्या ये पैरा। जब कोई ग्रुप लगा, बगल वाला आर्थो, उसके बगल वाला मेटा, उसके बगल वाला क्या, पैरा। पैरा पे कौन सा ग्रुप लगा है, एमिनो ग्रुप, पैरा एमिनो फिनॉल बनाया। अब ये पैरा एमिनो फिनॉल, जब ये फार्मूला है एस्टिक एनहाइड्राइड का और ग्लेशियल एस्टिक कम ले लेते हैं, मतलब जैसे बर्फ की तरह उसमें कंडीशन बनने लगेगी, ठंडा रहेगा बर्फ की तरह बनने लगेगा, तो वो क्या होगा, ग्लेशियल एस्टिक एसिड में ऐसी कंडीशन होती है। अब जब इससे रिएक्शन करवाते हैं तो यही कंपाउंड का क्या कर दे रहा है, फॉर्मेशन कर दे रहा और इसके साथ क्या बना देता है, एस्टिक एसिड। तो ये इसके सिंथेसिस का फार्मूला है, हमने मैकेनिज्म नहीं चलना है, बस फार्मूले से रिएक्शन बताना था। तो देखो यही कंपाउंड बन गया। अब यही आपका कौन सा कंपाउंड है, पैरासीटामोल है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अब उतना ही मैटर दे रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में 60 वाला क्वेश्चन बने, 200 शब्दों में आप लिख सके। आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कुछ टॉपिक इसका बता रहे हैं कि ये फीवर क्या होता है, कैसे यूज है इसके, कितना डोज यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट है, कितने मिलीग्राम का यूज करें, कितने का नहीं करें, वो सारी बात आगे वीडियो में। अभी आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे चलते हैं, पैरासीटामोल का यूज देखते हैं। पैरासीटामोल का यूज कहाँ होगा, तो कहा गया कि पहला यूज इसका फीवर में होगा, बुखार में होगा, टू कंट्रोल टेम्परेचर इन फीवर, फीवर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होगा। दूसरा कहा कि पेन में, पेन हो रहा है जैसे हेडेक हो रहा है, नी ज्वाइंट पेन है, मेंस्ट्रुअल पेन है, सर्जिकल पेन है, लेग और हैंड पेन है, यहाँ इन सब का यूज होगा। किसका, पैरासीटामोल का यूज होगा, ये है कंपाउंड। अब कहा जाए कि ये फीवर है क्या, तो बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेट बाय ब्रेन, जो बॉडी का हमारे टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जा रहा है किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा। अब कहा गया ड्यू टू इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो, ड्यू टू इन्फेक्शन कॉजेज सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कंपाउंड देखो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विच डिस्टर्ब द हाइपोथैलेमस पार्ट। अब कहा गया कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या होता है, सिक्रीशन हो जाता है, जो हाइपोथैलेमस पार्ट को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। देन ब्रेन सेट ए न्यू बॉडी टेम्परेचर,
अब क्या होगा कि जब कोई डिस्टरबेंस हुआ तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, और जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है उसको किल करने के लिए टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वही टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। तो देन ब्रेन सेट ए न्यू बॉडी टेम्परेचर विच इज नोन एज फीवर, जिसे क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। अब इस फीवर को कैसे, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे कैसे लाया जाए, तो आपने क्या किया, पैरासीटामॉल का यूज कर लिया। अब पैरासीटामॉल ब्लॉक द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसकी वजह से टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, उसका सिक्रीशन क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, नहीं होता है। एंड डिक्रीज द टेम्परेचर टू मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस। अब धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही पेन जब कुछ होता है तो मान लो कोई इंजरी हुई, अब प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया। अब वो क्या करता है, नर्व स्टिमुलेशन हो रहा है ज़्यादा, तो वो नर्व स्टिमुलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन के कारण हो रहा है, तो उसी को हम लोग फील करते हैं, पेन है। क्या है वो, पेन है। अब जैसे ही पैरासीटामॉल आपने यूज किया, वो सिक्रीशन क्या किया, ब्लॉक कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन का। अब आपको वो जो पेन हो रहा था वो महसूस नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, तो डोज कैसे यूज किया जाए, डोज बाय वेट, वेट के अनुसार कैसे डोज यूज किया जाए। तो कहा गया कि अगर किसी का वेट 10 से 15 केजी है, 150 मिलीग्राम का यूज करना है, और 24 घंटे में कितनी बार, 3 बार। अब देखो 20 से अगर 30 किलोग्राम वेट है तो 300 मिलीग्राम का टैबलेट यूज करेंगे, 24 घंटे में कितनी बार, 3 बार। अगर एडल्ट हैं तो 500 से कितना, 650 mg, जैसे नाम आपने सुना होगा डोलो, 650 mg पैरासीटामॉल। अधिकतर आप देखते हैं बुखार में ज़्यादा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार का पेन भी हो रहा है तो वहाँ यूज कर रहे हैं, जलन टाइप में हो रहा है तो वहाँ यूज कर रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ब्रांडिंग देखा है, डोलो 650 mg, 500 mg, इसका अच्छा सा क्या है, एग्जाम्पल है। तो अगर चिल्ड्रेन है तो अब कैसे यूज किया जाए, तो कहा गया एज देख लो, अगर वो 2 साल के अंडर है तो यूज नहीं करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 2 से 3 साल का है वो बच्चा, तो आप क्या करो, 160 mg के टैबलेट को यूज करना है, और कितनी बार यूज करना है, 2 बार ही यूज करना। मतलब अगर एक टैबलेट है तो उसका हाफ पार्ट कर दो, आधा आधा पार्ट करके क्या करिए, 2 बार क्या करिए, आप यूज कर लीजिए। 4 से 6 साल की अगर उम्र है तो 240 mg, यानी कि तीसरा पार्ट की 3/4 कर दो, और उसको क्या करो, 3 बार यूज कर लो, 8 त्रिक 24। ऐसे 6 से 9 है तो 320 mg का, 9 से 11 है तो कितना है वो, 400 mg का मिलीग्राम का यूज कर लेना है। अब ध्यान सुनो, इफ यू टेक 1 डोज ऑफ पैरासीटामॉल देन यू डोंट टेक बिफोर 4 आवर्स, अर्थात 4 घंटे के पहले आपको इस डोज को यूज नहीं करना है। जब भी यूज करना है तो 4 घंटे के बाद, कम से कम समय कितना गैप होना चाहिए, 4 घंटे का। साइड इफेक्ट क्या आता है, लीवर किडनी टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है, रफनेस यानी कि रफ स्पॉट ऑन स्किन, खुरदरापन हो जाएगा किस पे, स्किन पे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा शॉर्ट नोट्स के दृष्टिकोण से। आपके एग्जाम में कैसे 200 शब्दों में लिखना है, पूरा मैं मैटर लिख दे रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे पीडीएफ बना के रख लीजिए, अगर लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो ऐसे ही मैटर या नोट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। ये वीडियो आपके सामने रहा, मेडिसिनल केमिस्ट्री बीएससी कौन सा ईयर,
फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, पैरासीटामॉल। पूरा यूज हमने बता दिया है। नोट्स छोड़ो, आपके लिए कितना यूजफुल ये नोट्स रहा है, बड़ी अच्छी जानकारी लिख के रख लेंगे तो आपके लिए भी काम देगा। ये पैरासीटामॉल कंपाउंड जो है आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना नहीं है, क्या यूज है, कैसे यूज है, सारी कहानी आपने देखा। अब आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आप क्या चाहते हैं, क्या कमियां हो रही हैं, आप जरूर हमें सुझाव दीजिए कमेंट में। इसके लिए बहुत ही थैंकफुल आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।